गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इंग्लिश एमएसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो पूर्वी की एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की, उसके अंदर हम जो चैप्टर नीम बाबा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नीम बाबा चैप्टर के अंदर क्या कहा गया आप देखिए। लेट अस रीड। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अंबर स्कूल से घर आ रही थी। सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन कोर्टयार्ड। और वो कोर्टयार्ड में यानी आंगन के अंदर कहाँ बैठी थी? नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ उसको कुछ कह रहा है। विस्परिंग होता है फुसफुसाहट में कहना, यानी धीरे से बोलना। शी लुक्ड एट द ट्री, वो पेड़ की तरफ देखती है, एंड स्पोक टू द ट्री, और वो पेड़ से बात करने लगती है। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर। नमस्ते, मेरा नाम अंबर है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मे आई, क्या मैं बात कर सकती हूँ? नीम बाबा कहता है, श्योर डियर अंबर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन शेड इन माई चाइल्ड इन योर चाइल्डहुड, तुम तो मेरी छाया के अंदर खेली हो अपना बचपन। यू में कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा भी कह सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरी वेयर। वो कहती, मैंने तो नीम के पेड़ को हर जगह पे देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में और भी चीज़ें बताएं। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ, प्राचीन हूँ। I was born millions of year ago somewhere in North India और म्यांमार। या तो जो नीम का पेड़ है कहाँ पर? इंडिया में, या नॉर्थ इंडिया में, या म्यांमार, कहीं पर भी इसका जन्म हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर अगो। सून माई फैमिली स्प्रेड आउट, और इस तरह से जो नीम का पेड़ है वो इंडिया के बाहर भी फैल गया। अंबर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, नीम और कहाँ पर मिलता है? नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड, मेरा जो परिवार है नीम का वो एशिया के अंदर और अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर है। एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर मिलता है। इवन सम पार्ट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में मिलता ही है। अंबर, दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हु गेव यू योर नेम, तुम्हें तुम्हारा नाम किसने दिया? नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज थॉट प्रोवोकिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी कहानी है। आई एम बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ। गिवन संस्कृत नेम, मुझे संस्कृत नाम दिया गया था एस अरिस्था, द वन हु क्योर डिसीज, जो कि डिसीज को क्योर करता है। निम्बा एंड निम्बका, द नेम नीम इज गिवन बाय ईरानियन, ईरानी लोगों ने ये नाम नीम दिया। अम्बर, रियली? यस, इन हिंदी माई नेम इज नीम्ब। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, कई सारे नाम हैं नीम के, उसने बताया नीम ने। नीम, लिम्बा, निम्बोरी, निम्बोन्स, निम्बे और निम्बो, तो ये कई सारे नाम हैं इसके। अंबर, यू आर सो वेल नोन, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। दैट इज़ वंडरफुल, ये बड़ी वंडरफुल बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वट वी डू, हमें इतनी जो ख्याति प्राप्त है वो ऐसे ही नहीं है, उसका कारण है। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोग हमें यूजफुल पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे नो अस, और इस कारण से वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट हमें क्या मानते हैं कि हम भगवान की एक बिटर ग्रेस है। हालांकि नीम कड़वा होता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, औषधीय गुण भी हैं। नेचर गिफ्ट टू मैन, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, नेचर का गिफ्ट है ये, प्रकृति का। क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग तो हमें मैजिक ट्री भी बोलते हैं। द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। आगे देखिए सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है। अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स,
हाँ, अंबर कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जो टहनियाँ हैं उससे लोग अपने दांत भी साफ करते हैं, प्रोटेक्ट क्लोथ, यहाँ तक कि लोग तुम्हारे पत्तों से अपने कपड़ों की रक्षा करते ताकि उस पर कीड़ा ना लगे। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, एक तरह से फीवर होता है जिसमें लाल चत्ते यानी लाल करके स्पॉट्स पड़ जाते हैं स्किन में और फीवर भी होता है। ठीक है, जब मेरे ब्रदर को मीजल्स था द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव ऑन हिज बेड, कि नीम के पत्तों को बेड पर रख दें एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसके ऊपर ये सोए। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो? नीम बाबा कहते हैं द डॉक्टर्स नो द नीम लीव हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, नीम के पत्तों में ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं। मीजल्स कोज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मीजल्स के कारण पूरे शरीर पर खारिश होती है, इचिंग सी होती है। नीम लीव गिव कम्फर्ट, नीम के पत्तों से थोड़ी राहत मिलती है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और उसके कारण जो जर्म्स हैं वो और ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नीम लीव, नीम के पत्ते, नीम का तना, नीम के फूल, नीम का फ्रूट एंड इवन रूट, यहाँ तक कि जड़ें भी कैन बी यूज टू मेक मेडिसन, बहुत सारी डिसीज में मेडिसन का काम करती हैं। अंबर यस आई वंस हैड ए कफ, में कोई भाई खांसी थी एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मुझे अच्छे से सांस नहीं आ रहा था। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसन दैट मेड फ्रॉम नीम बाक, नीम के तने से जो एक मेडिसन बनी थी उससे मेरी दादी माँ ने मुझे ठीक किया था। एंड वैन माई फादर हैड इचिंग, जब मेरे पापा को आँख में खुजली हो रही थी, शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम, नीम के फूलों से उन्होंने काजल बनाया, विच क्योर्ड हिम, जिससे उनको खुजली बंद हो गई आँखों में। नीम बाबा ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच, तुम्हें भी बहुत कुछ पता है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, केवल उन्हीं लोगों को मेडिसिन या रेमेडीज़ की यूज़ करना चाहिए जिन्हें अच्छे से पता हो इनके बारे में और एक्सपीरियंस भी हो। अंबर यस आई विल, टेल मी नीम बाबा इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर, क्या फार्मर्स के लिए भी कोई नीम का यूज़ होता है? नीम बाबा यस, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड, अगर नीम के पत्तों का पाउडर पानी में मिला दिया जाए और उसको स्प्रे किया जाए पौधों पर या पेड़ों पर, देन लोकास्ट, लोकास्ट जो होते हैं एक तरह से टिड्डा होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज, जो फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो लोकस्ट डू नॉट ईट देम, वो कीड़ा जो है वो नहीं खाता, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उसको नहीं खाएगा अगर उसके ऊपर छिड़काव किया गया है नीम के बीजों के पाउडर बना के पानी में अगर उसका स्प्रे किया गया है तो उन पेड़ पौधों को नहीं खाएगा। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन, अगर वो चावल के खेतों में यूज़ करते हैं, वियर वाटर रिमेन, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है, इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, वहाँ पर मच्छर पैदा नहीं होते हैं, एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इसके कारण फसल ज़्यादा अच्छी होती है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट, इससे फसल पे किसी भी प्रकार के टर्माइट्स नहीं लगते। इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग, यानी जो वो टर्माइट्स दीमक वगैरह है वो भी नहीं लगते हैं, जो क्या खाते हैं, लकड़ी खाते हैं। विच ईट रूट्स ऑफ क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट, इसके कारण जो भी फसलों को बर्बाद करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग भी नीम के कारण नहीं होती है। अंबर दैट मीन्स इफ़ वी पुट पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टेगनेंट नॉट फॉलोइंग वाटर, मतलब खड़े पानी के अंदर अगर हम नीम के सीड्स का पाउडर छिड़क देते हैं जब हमारे घर में है, मॉस्किटो वुडंट ब्रीड इन दैम, वहाँ पर मच्छर ब्रीड नहीं कर पाएंगे। दिस मस्ट बी अ कोस्ट इफेक्टिव, ये तो बड़ा सस्ता बन गया, इफेक्टिव बन गया मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, ताकि कि मच्छर हमारे घर में ना आए। प्लीज़ टेल मी अदर यूज़ ऑफ नीम, मुझे नीम के बारे में दूसरे यूज़ के बारे में बताओ जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। नीम बाबा ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर ग्रेन्स, जो अपने स्टोरेज किए जो अनाज है उसको भी इससे सेव करते हैं फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम, नीम के सीड्स का पाउडर उसमें डालकर। नीम के तेल का भी यूज़ करते हैं टू मेक सोप, साबुन बनाने के लिए, टूथपेस्ट बनाने के लिए। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम, नीम की लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है उस पर दीमक नहीं लगती है, इज़ नॉट इटन बाय टर्माइट्स। नीम ऑल्सो प्योरीफाई, नीम से तो एयर भी प्योरीफाई होती है।
देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर, अभी तो बहुत सारी क्वालिटीज को डिस्कवर करना बाकी है नीम के बारे में। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप, तब तुम बड़ी होगी तो क्या तुम इसको डिस्कवर करेगी? अम्बा कहती यस नीम बाबा, आई विल, मैं करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, मुझे टाइम देने के लिए आज आपका धन्यवाद। नीम बाबा ब्लेस यू माई चाइल्ड, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो भगवान का मेरे बच्चे, नीम बाबा ने उसे बोला। अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा में से लिया गया है बाय SI फारूकी। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।